हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम पीटी 365 जो विजन आईएएस की है उसके करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट नंबर 23 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब इसके अंदर हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा अफ्रीकन एलिफेंट्स का। इसको पूरा डिस्कस करने से पहले हम अनअकैडमी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, अनअकैडमी के नए बैचेस 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट हो रहे हैं 29 सितंबर से। इसमें आपको एक साल का जो बैच मिलेगा वो 2022 के लिए रहेगा। प्रॉपर शेड्यूलिंग एडवांस में कर दी गई है, तो आपको कोई भी डाउटफुल चीजें नहीं रह जा रही हैं। 2 साल का बैच आपका 2023 तक के लिए है, जो बिगिनर से लेके एकदम एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराएगा आपको, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स किस लैंग्वेज में कौन सब्जेक्ट लेंगे सब कुछ एडवांस में बता दिया गया है। उसके साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है इसे काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने रखा जाएगा और 360 डिग्री अप्रोच यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए भी अपनाई गई है। सारे ऑप्शनल, मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो किस लैंग्वेज में कौन ले रहा है। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स ले रहे हैं। यूपीएससी कॉम्बैट इनका बहुत अमेजिंग है, क्योंकि हर संडे 11 बजे सिर्फ आईएएस कोड के साथ अगर आप एनरोल करते हो तो आप 100% तक की स्कॉलरशिप पा सकते हो। रेज हैंड के ऑप्शन में आप लाइव क्लास में अपने फेवरेट एडुकेटर से बात कर सकते हो। इसके साथ लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, इसमें आप पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन और जितनी चीजें आपको दिख रही है सब कुछ आप पा पाओगे। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अनअकैडमी लोन भी प्रोवाइड कर रही है यूपीएससी के लिए आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। सारा कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और 0 प्रोसेसिंग फीस और 0 इंटरेस्ट रेट के साथ आप इतने पैसे को इंस्टॉलमेंट में 1 साल में लौटा दीजिए। ये 20 बुक्स भी आपको इसके साथ फ्री मिल रही है 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। सब्सक्रिप्शन के प्राइस ये हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा आपके लिए सरप्राइज है कि अगर आप 28 से 30 के बीच में रहते हो तो ये आपको 10% ऑफ दे रहे हैं अपनी तरफ से, और उसमें जब आप सिर्फ आईएएस कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। दैट मीन्स कि 20% ऑफ आपका हो जाएगा। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आप मुझसे इसके रिगार्डिंग पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक में पूरा सब कुछ, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए, आप जाके सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है अफ्रीकन एलिफेंट्स का, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों रहा न्यूज में? देखिए, आईयूसीएन ने क्या करा है, कैरेक्टराइज करा है सवाना एलिफेंट को एज इंडेंजर्ड एंड मच स्मॉलर लाइटर फॉरेस्ट, जो हमारे एलिफेंट है उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के तौर पर। ठीक है, तो आगे कुछ बात जानते हैं कि न्यूज के बारे में और खबर समझते हैं। देखिए, यहाँ ये जो है ना, ये 2 सब स्पीशीज है अफ्रीकन एलिफेंट्स के, और दोनों ही स्पीशीज जो है उनको बहुत खतरा है। क्यों? इनकी आइवरी के लिए इनको पोच किया जाता है, इंसानों से बहुत दिक्कतें हैं इनको। उसके साथ फॉरेस्ट एलिफेंट जो है ये वाले, जो ये आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सेंट्रल अफ्रीका का है, वहां देखने को मिलेगी, और जैसे आपका वेस्ट अफ्रीका वगैरह में रहते हैं। और जो सवाना एलिफेंट है ये वाले, ये आपको कई सारे हैबिटेट्स में मिलेंगे सब सहारन अफ्रीका में, जैसे ग्रासलैंड, डेजर्ट्स वगैरह में। अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो लार्जेस्ट लैंड एनिमल है पूरे ही इस धरती पे, पूरे ही अर्थ पे। अब आइए कुछ बातें हम अपनी तरफ के एशियन एलिफेंट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जो एशियन एलिफेंट है ना, जो इंडिया के अंदर भी पाए जाते हैं, ये काफी छोटे होते हैं अगर आप अफ्रीका वाले से कंपेयर करो तो। इनके जो कान होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, क्योंकि अफ्रीका वालों के बड़े बड़े फैन शेप्ड ईयर्स होते हैं। सिर्फ मेल एशियन, मतलब जो मेल वाले एशियन एलिफेंट्स हैं, इन्हीं के पास ही टस्क होते हैं, दांत होते हैं। लेकिन अफ्रीका एलिफेंट्स, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, इनमें मेल और फीमेल दोनों ही ग्रो करते हैं टस्क को। एशियन एलिफेंट्स जो है इनके 3 सब स्पीशीज है, एक तो इंडियन, दूसरा श्रीलंका और तीसरा सुमत्रन। और अगर हम इंडियन एलिफेंट के रेफरेंस में बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होगी एलिफेंट के पूरी उस झुंड में, वो होगी उनकी लीडर। फीमेल एलिफेंट्स की उम्र यहाँ पे 60 से 70 साल तक होती है। जो एलिफेंट्स हैं इनका लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड होता है, जैसे हम सब जानते हैं मैमल्स में, 22 मंथ्स का।
अब एक बात जो मुझे सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ, वो दुख ये हुआ कि देखिए यहाँ पे जो स्टेटस चेंज हुआ है ना, तो वो बड़ा खराब लगा सुनने में। जैसे आपको बताती हूँ क्या, जो फॉरेस्ट एलिफेंट थे उनका पहला स्टेटस था ये वल्नरेबल थे, लेकिन अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाल दिए गए, जैसा कि आप देख सकते हो। और जो सवाना या बुश एलिफेंट थे, ये पहले वल्नरेबल थे और अब इनको इंडेंजर्ड में डाल दिया गया है। एशियन एलिफेंट तो इंडेंजर्ड में ही थे। तो ये बहुत फील होने वाली बात है कि इतना जो है इनके साथ में गलत होना, ये सब मतलब पता नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, खैर हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इंडियन राइनो विजन 2020। आइए न्यूज के बारे में जानते हैं। देखिए इंडियन राइनो विजन 2020 जो है, ये ऑफिशियली जो है वो आया टू अ क्लोज विद अ ट्रांसलोकेशन ऑफ 2 राइनोस, जो किया गया है मानस नेशनल पार्क में, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से असम के अंदर इंडिया में। ठीक है, तो हम ये जानते ही हैं कि ये बदला गया है इनकी लोकेशन। अब देखिए इंडियन राइनो विजन 2020 क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ये 8th राउंड है राइनो ट्रांसलोकेशन का अंडर इंडियन राइनो विजन 2020 के तहत। इसको डिजाइन किया गया है बाय राइनो टास्क फोर्स 2005 के द्वारा, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। टारगेट ये है कि हम राइनो की पॉपुलेशन 3000 कर देंगे सन 2020 तक, कुछ 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में असम के, 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में असम के। और वो कौन से 7 प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे वो समझ लीजिए। प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबितोरा नेशनल पार्क, उरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लाओ खोवा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुराचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दिब्रू साइकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एम ये है इसका कि हम जो रिस्क है ना राइनो की पॉपुलेशन को, उसको भी कम करेंगे, खासकर जो पोचर्स है ना वो आ जाते हैं। एंड कैसे ये रिस्क कम किया जा सकता है, आप पॉपुलेशन को अलग अलग जगह पे मल्टीपल पार्क्स में कर दो, है ना, जहां आराम से हैबिटेट हो और पॉपुलेशन ग्रोथ वहां पे हो सके। उसके साथ इट वाज जॉइंट प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट, इट वाज जॉइंट प्रोग्राम ऑफ, किसका प्रोग्राम है यहाँ देख सकते हैं, ये जॉइंट प्रोग्राम है असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वर्ल्ड वाइड फंड का फॉर नेचर इंडिया, मतलब जो आपका WWF इंडिया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का, और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस का। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सब। प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से, उसके साथ कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेस, WWF इंडिया, उसके साथ IRF, WTI, अरण्यक वाइल्ड लाइफ NGO है जो गुवाहाटी के अंदर, उसके और कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। जो ट्रांसलोकेशन है राइनोस का, इससे मदद मिलेगी मानस नेशनल पार्क को कि भाई ये फिर से अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है वापस से पाएगा 2011 जो इन्होंने पाया था। चलो ये हमने इतना समझ लिया। अब देखिए हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं यहाँ पे राइनो के बारे में, तो आपको मैं बताती हूँ कि जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, मतलब इसे इंडियन राइनो भी कहा जाता है, ये जो राइनो होते हैं ना, ये राइनो की स्पीशीज जो है वो एशिया में पाई जाती है, खासकर सुमत्रा राइनो के नाम से, जावन राइनो, इंडियन राइनो के नाम से। इंडियन राइनो लार्जेस्ट है इन सारे राइनो स्पीशीज में। और एशियन राइनोज जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से स्विम कर लेते हैं, इजिली नदी नदी पार कर सकते हैं, खासकर इंडिया, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। इंडिया में ये असम में देखने को मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं और उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस बताऊं तो IUCN के स्टेटस के हिसाब से वल्नरेबल है, साइट्स के स्टेटस के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से 1972 वाले के शेड्यूल 1 में आते हैं। सुमत्रा राइनो की बात करूं तो एशियन राइनो है, 2 हॉर्न होता है, 1 हॉर्न नहीं है, ये 2 हॉर्न है, और IUCN के स्टेटस के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। वही जगह जावन राइनो की बात करूं तो एशियन राइनो है, 1 हॉर्न है, IUCN के स्टेटस के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड के स्टेटस में आता है। फिर आता है व्हाइट राइनो जो कि अफ्रीकन राइनो है,
टू हॉर्न है और IUCN के स्टेटस के हिसाब से नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। वही जगह ब्लैक राइनो, वो भी अफ्रीकन राइनो है, इनके भी टू हॉर्न्स होते हैं और IUCN के स्टेटस के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए कि सक्सेस की अगर हम बात करें IRB 2020 के, तो इंडियन राइनो का नंबर जो है वो बढ़ा है करीब 2575 से टू मोर देन 3550, मतलब एक तरीके से 38% इंक्रीज हुआ है 9 सालों में। WWF के हिसाब से जो इंडिया का डेटा है 2012 का, उसमें मोर देन 91% ऑफ आसाम के राइनोस, अबाउट ऐसे कह लो कि भाई 80% जो इंडियन राइनोस हैं ये यहाँ पे देखा जाए तो ये इनका जो कंसंट्रेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क में, और कुछ आपको पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी मिलेंगे। जो ये IRB 2020 है ये मदद कर रहा है फिर से उन एरियाज को की पॉपुलेशन बढ़ाने में जहाँ पे अभी भी हैबिटेट स्टिल सूटेबल है, तो वहां पे एनिमल्स को ट्रांसलोकेट करा जाता है और दूसरे किसी राइनो प्रोटेक्टेड एरियाज से जैसे पोबितोरा या काजीरंगा से, और फिर वहां पे पॉपुलेशन बढ़ाई जाती है। मानस नेशनल पार्क की बात करें तो मानस which did not have even a single rhino in 10 years ago has now become home for 20 rhino। ये लो भाई, इसने मदद करी है, जो डेथ होती है राइनोस की पोचिंग से, सिकनेस से, वो खत्म हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी। और इससे यहाँ पे जो IUCN का स्टेटस है ना इंडियन राइनो का, वो इंडेंजर्ड चल रहा है 1986 से, तो इंडेंजर्ड से इसे वल्नरेबल में डाला जाएगा 2008 में। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे कुछ दूसरे मतलब डाला जाएगा क्या, ऐसे समझिए कि इसने ही मदद करी थी। IUCN से का स्टेटस था इंडियन राइनो का इंडेंजर्ड 1986 से, लेकिन इससे चेंज होके वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया गया था 2008 में। अब कुछ दूसरे कंजर्वेशन एफर्ट्स भी बता दूं जो कि राइनोस को लेके हैं। पहला है नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। देखिए इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2019 में वर्ल्ड राइनो डे के ओकेजन में, ताकि जो वन हॉर्न राइनोज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एम ये था कि कंजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज के तहत काम करेगा अंडर 5 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें यह होगा कि प्रोटेक्शन मजबूत करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है, रिसर्च और मॉनिटरिंग करनी है और प्रॉपर एडिक्वेट और सस्टेन्ड फंडिंग भी करनी है। इसमें यह था कि भाई इंडिया और नेपाल आप प्रॉपर इंगेजमेंट करिए ताकि इस स्पीशी को हम प्रोटेक्ट कर सकें। स्ट्रेटजी के हिसाब से सिंगल पॉपुलेशन राइनोस की शुक्ला फांता नेपाल के अंदर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर और चितवान नेशनल पार्क नेपाल के अंदर और दुधुवा इंडिया के अंदर, इसे सेपरेट करा जाएगा बाय द पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज। नेक्स्ट जो है वो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019। देखिए इंडिया ने कोलैबोरेट करा है भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ में, ताकि पॉपुलेशन इन जो आपकी एशियन राइनोस की है उसे बढ़ाया जा सके। तो 3 एशियन राइनोस की उसे बढ़ाएं, जैसे ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस हो गए जो कि आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इसमें यह है कि भाई हेल्थ इश्यूज जो राइनो को होता है उसको प्रॉपर जो है चेक करा जाएगा, इनका पोटेंशियल डिजीज क्या है और कुछ कदम उठाए जाएंगे। एम ये है कि हम यहाँ पे सब साथ आएंगे, मजबूत बनाएंगे वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक को फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन अमंग इंडिया, नेपाल एंड भूटान के बीच में, ताकि कंजर्व करें प्रॉपर और प्रोटेक्ट करें ग्रेटर वन हॉर्न राइनो को। तो ये हमने इसकी बात करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट फेल के बारे में। क्यों रहा न्यूज में, जानते हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि एक टाइग्रेस को शिफ्ट करा जा रहा था एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट इन 2018 मध्य प्रदेश से उड़ीसा में जो करा गया, वो भाई मध्य प्रदेश से उड़ीसा रिटर्न हो, ये वापस आ गई है। फिर समझ लीजिए कि रिसेंटली एक टाइग्रेस शेरनी को शिफ्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत 2018 में मध्य प्रदेश से उड़ीसा किया गया था, लेकिन ये वापस से मध्य प्रदेश आ गई है। क्या हुआ न्यूज में, जानते हैं। देखिए हुआ ये कि प्रोजेक्ट के हिसाब से 2
टू बिग कैट्स, है ना, टू बिग कैट्स, एक मेल महावीर फ्रॉम कान्हा टाइगर रिजर्व और फीमेल सुंदरी फ्रॉम बांधवगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, इन दोनों को रिलोकेट किया गया था टू सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है। रिलोकेशन को करने का दो पर्पस था। पहला, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पे रिड्यूसिंग टाइगर पॉपुलेशन इन एरियाज विद एक्सेस टाइगर्स टू मेजॉरली रिड्यूस टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ताकि भाई थोड़ी सी पॉपुलेशन कम कर दी जाए टाइगर्स की एरियाज से, ताकि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं ना आपस में ही कुछ हो जाए तो ये किसे कम किया जा सके। दूसरी बात कि ताकि फिर से रीइंफोर्स करें टाइगर्स को, जहां पे पॉपुलेशन कम हो गई है अलग रीजंस की वजह से, तो वहां चले जाएंगे तो वहां पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन इश्यूज क्या है प्रोजेक्ट के साथ में? जो अराइवल था टाइगर्स का, उसके बाद कई सारे प्रोटेस्ट करने लगे विलेजर्स जो कि रह रहे थे ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द रिजर्व। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी थी, ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की कमी थी ट्रांसलोकेशन से पहले बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विलेजर्स के बीच में। लो प्रे बेस था, इसकी वजह से इसने फोर्स किया टाइगर्स को कि वो ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया में पहुंचने लग गई, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। जैसे आप मानते हैं कि भाई वहां पे खाना नहीं मिला तो वो पहुंचने लग गई इंसानों वाले एरिया में, और मेल टाइगर की डेथ हो गई पोचिंग की वजह से। तो ये इंसान कभी बदल नहीं सकते, ऐसी चीप हरकतें करना इनका काम ही है। ट्रांसलोकेशन को किया गया था कि भाई इनहैंस्ड एंड फील्ड स्टाफ और टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट जो है वो अच्छा था नहीं, बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ कर दिया गया था। कोई दूसरे ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एक टाइगर ट्रांसलोकेशन उत्तराखंड में ये प्लान करा गया है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व तक के लिए। प्रोजेक्ट जो ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स का है टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजाजी, इसे अप्रूव करा गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा 2016 में। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, ताकि जो टाइगर का कंजर्वेशन है उसे मजबूत किया जा सके। अब राजाजी टाइगर रिजर्व जो है ये आप जानते हैं शिवालिक रेंज में लोकेटेड है हिमालयाज के उत्तराखंड में, और ये सेकेंड टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड का आफ्टर JCTR। अब उसके बाद देखिए JCTR जो है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ये वो है आपका जिम कॉर्बेट, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उत्तराखंड की, और ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, जिसे 1936 में स्टैब्लिश करा गया था इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पहला था जो प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंदर भी आया था। तो यहाँ पे हम इन तीनों टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी बात हो मुझे आप टेलीग्राम पे पर्सनली @SIRF पे टेक्स्ट कर लीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।